देखिए कक्षा 12वीं में मैथ में सबसे बड़ा चैप्टर अगर कोई है तो वो है समाकलन। और अगर आप समाकलन नहीं सीख पाते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है, क्योंकि 12वीं में मैथ के सारे चैप्टर का राजा चैप्टर कहा जाता है समाकलन यानी इंटीग्रेशन। और उसको सीखना इतना ज़रूरी है कि पूछिए मत। बताओ क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में तो ज़्यादा नंबर आते ही हैं उससे। दूसरी बात, आप बीटेक करोगे, आईआईटी करोगे, पॉलिटेक्निक करोगे, एनडीए करोगे, बीएससी करोगे, कुछ भी आगे करोगे तो समाकलन और अवकलन इन्हीं दोनों लोगों से आपकी मुलाकात होगी। तो जाहिर सी बात है कि आप इस चैप्टर को आज से सीखना शुरू कर दो। और अगर आपको बेहद गहराई में जाके पढ़ना है, पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ना है मैथ का, तो आप दिए गए नंबर पर मुझे फ़ोन करके मेरा कोर्स ले सकते हो। बहुत सस्ती फीस है, पूरे साल का सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का सवाल कैसा है और उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। फार्मूला तो मैं बताता ही रहूँगा, साथ ही साथ आपको तरीका भी बताता रहूँगा कि कैसे यूज करना है। तो शुरू करें? चलिए भाई शुरू करते हैं हम। देखो सवाल कुछ इस तरीके का है, x की पावर 7 अपान 1 प्लस x की पावर 16, इसी का क्या करना है? समाकलन करना है। ठीक है, चलिए सवाल तो आपने देख लिया भाई, एक बार मैं सवाल दोहरा लेता हूँ। हाँ, x की पावर 7 अपान 1 प्लस x की पावर 16 का समाकलन करना है। आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल इसी शक्ल में आएगा और इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसको आप i के बराबर मर्जी करे तो मान लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है चलिए हम बराबर के ठीक नीचे बराबर लिखते हैं। हमारे जो छात्र यूपी बिहार एमपी वाले क्या करते हैं, परीक्षा में चाहे जैसे लगते कूद कूद के लिखने, नहीं भाई कूद कूद के डांस थोड़ी करना है कि चाहे जहाँ कूद जाओ चाहे जाओ। यहाँ पर ठीक बराबर के नीचे बराबर चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह यहाँ अपनी जगह पर, x की पावर 7 अपनी जगह पर, 1 प्लस x की पावर 16 को लिखेंगे x की पावर 8 और इसके ऊपर स्क्वायर, तो 8 दूनी 16 घात हो जाएगा ना। और ये dx पीछे है तो पीछे लगा रहने दो भाई। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, आप भी समझ रहे हो कि मैंने जो लाइन यहाँ लिखी वही लाइन मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, अब 8 दूना 16 घात तो हो गया। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्या कारण था कि ऐसा मैं लिखूं? कारण था कि मैं चाह रहा था कि मैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करूं, प्रतिस्थापित करके सॉल्व करूं। तो अब मैं क्या करूंगा, x की पावर 8 की जगह कुछ और लिखूंगा, x की पावर 8 को प्रतिस्थापित करूंगा। ठीक है, तो हम x की पावर 8 को क्या करेंगे, t मान लेंगे। क्या करेंगे, t मान लेंगे। ठीक है, अब जिसको मानेंगे उसका हम अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, अवकलन। तो ये हो जाएगा अवकलन, इसका हो जाएगा 8x की पावर 7, 8 यहाँ आ जाएगा बगल में और इस 8 में से एक कम करके ऊपर लिखेंगे। इसका अवकलन क्या होगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे और इसमें से 8 में से एक कम हो जाएगा तो 7, यानी x की पावर 7। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे dx बराबर dt। ठीक है, क्लियर। चलिए अच्छा, 8 को दाहिने पक्ष में ले जाओ, x की पावर 7 dx बराबर 1/8 dt। ठीक है, आइए यहाँ पर आइए, x की पावर 7 और dx, इनके और इनकी जगह पर इन दोनों का वैल्यू देखो क्या है, 1/8 है, तो लिखेंगे 1/8 dt। क्या लिखेंगे, 1/8 dt हम यहाँ लिख देते हैं। हमने क्या लिखा है, 1/8 dt। किसकी जगह पर, x की पावर 7 इंटू dx, इन दोनों की जगह पर हमने क्या लिखा, 1/8 dt। एकदम क्लियर है ना भाई, क्लियर है ना, दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। और 1 प्लस ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दीजिए, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 8। एक्स की पावर 8 का मान देखो यहाँ से क्या है, टी है, तो तुम टी लिख दो। ये 2 घात लगा है तो लगा दो। अब ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ना, ये बहुत ही गजब की चीज़ है। ये सूत्र है, कौन सा सूत्र है मैं लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर रहे तो इसको लिखते हैं tan इनवर्स एक्स, ठीक है भाई। ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। चलिए लगा देते हैं। 1/8 अपनी जगह पर रहेगा और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, ये टी के रूप में है तो tan इनवर्स टी लिखना होगा। क्या लिखना होगा इसको, tan इनवर्स टी, ठीक है। लास्ट में प्लस में सी, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर बच्चा। देखो अब टी की जगह पर टी का वैल्यू रिटर्न कर दो, टी की जगह पर यही वापस ला दो। अभी आंसर नहीं हुआ। टी की जगह पर 1/8, ध्यान से देखिए भाई, 1/8 tan इनवर्स टी की जगह पर एक्स की पावर कितना 8 प्लस में सी। अब हुआ आंसर, ठीक है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों, ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का आएगा, ज़्यादा का नहीं, 2 नंबर का। कभी कभी 4 में आ जाता, लेकिन 2 नंबर में ही आता है ये। तो आप अगर सीख जाओगे तो ऐसा कोई भी सवाल आपके पास आएगा तो उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो कौन कौन तैयार है मेरा पूरा कोर्स देखने के लिए, कमेंट सेक्शन में लिखेगा। जो फ़ोन नंबर मैंने वीडियो की शुरुआत में दिया था उस पर फ़ोन करेगा, ठीक है। अगला सवाल बताता हूँ, वो त्रिकोणमिति में है, बहुत ज़्यादा शानदार है और समझाने की तो जिम्मेदारी मेरी है ना, तो मैं समझाऊंगा। वेट कीजिए अगले सवाल का। देखो भाई, अगला सवाल भी मैं पूरा बेसिक से समझाऊंगा, लो लेवल से, बच्चा वाले लेवल से समझाऊंगा। समझिए क्या है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या है सवाल। sin x इंटू साइन 3x, याद रखना क्या है सवाल। सवाल है sin x इंटू साइन 3x, इसी का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो मेरे मित्र, तुम ये विश्वास में ले लो कि तुम्हारे समझ में आएगा। तुम विश्वास में ले लो कि तुम मेरी वीडियो देख कर के समाकलन सीख जाओगे। ऐसा स्वीकार करके ही आप मेरी वीडियो देखिए। जैसे जब आप बीमार होते हैं ना, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये उम्मीद लेके जाते हैं कि मैं वो डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जाऊंगा। वो चाहे जो फीस ले लेगा, हमारा उस पर ध्यान नहीं रहता है, लेकिन डॉक्टर की दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो अगर समाकलन रूपी बीमारी आपको है तो इस डॉक्टर से इलाज कराइए, निश्चित रूप से आपकी बीमारी ठीक होगी। तो ऐसे ही विश्वास में आप आके समझिए। देखिए, इसका समाकलन करना है तो मैं सूत्र भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा। देखो भाई, कभी भी समाकलन इंटू में अगर रहेगा तो बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको पहले हम लोग आसान बना देते हैं। आसान कैसे होगा, अलग अलग हो जाएगा। जब गुणा का चिन्ह यहाँ न रह जाए, अलग अलग हो जाए, तब तो होगा कैसे, ध्यान से देखिए। हम इसको आई के बराबर मान लें, माने चाहे न माने आपकी मर्जी, मान लेंगे तो अच्छा रहेगा। बराबर के ठीक नीचे बराबर, अपनी मर्जी से 1/2 और 2 का गुणा कर देंगे। अभी देखो 1/2 गुणे 2 करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें तो हो ही गया है। अब पहले 3 लिखो तब x लिखो। sin 3x फिर sin x और dx। क्लियर बच्चा। अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया जो आपको समझ में नहीं आए। मैंने क्या किया है, ध्यान से देखो, मैंने अभी ऊपर वाली लाइन को नीचे लिखा है। देखो ऊपर sin x था, मैंने यहाँ लिखा, sin 3x था, मैंने यहाँ लिखा। 1/2 गुणे 2 तो कोई भी लिख सकता है भाई, 1/2 गुणे 2 क्या होता है, 1 होता है। अब ऐसा लिखा क्यों, मैंने ऐसा किया क्यों, इसलिए किया ताकि ये जो मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ ना, ये सूत्र बन जाए इसका 2 sin
ए साइन बी, इसका सूत्र क्या होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। कोई भी टीचर आपको इतना डिटेल में फार्मूला लिख करके समझाएगा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे गांव के बच्चे, मेरे किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, मध्यम परिवार के बच्चे, अगर किसी कारणवश उनका दिमाग उलझन में रहता है, घरेलू काम में रहता है, तो भूल गया होगा, तो उसे रिवाइज कराने के लिए मैं ये सब लिख रहा हूँ। देखो 2 sin 3x इंटू साइन एक्स, 1/2 अपनी जगह पर रहने दो, बराबर चिन्ह अपनी जगह पे, समाकलन चिन्ह अपनी जगह पे। 2 sin a sin b का फार्मूला वहाँ से देखो, ये वाला क्या है, कास a माइनस बी माइनस कास a प्लस बी। तो यहाँ लिख देंगे हम कास a माइनस बी मतलब 3x माइनस एक्स, माइनस कास a प्लस बी का मतलब 3x में x जोड़ देंगे। ये डिटेल में लिख रहा हूँ, एग्जाम में पूरा नंबर देगा आपको, ठीक है, dx पीछे लगा दो। परीक्षा में ऐसे लिखोगे तो परीक्षा में आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक को नंबर कटेगा नहीं। देखो फिर क्या होगा, 1/2 समाकलन चिन्ह, 3x में से x घट जाएगा 2x, फिर यहाँ जोड़ देंगे 3x 4x और dx। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं समाकलन का फार्मूला आपको बताऊँगा और समाकलन का फार्मूला लगा दूँगा। कास 2x का सूत्र क्या होता है, कास 4x का सूत्र क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आप समझिएगा। कास 2x का सूत्र साइन 2x अपान 2, क्या होगा, साइन 2x अपान 2। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हम यहाँ कास 2x का समाकलन होगा साइन 2x/2, ये सूत्र है बेटा, ये क्या है, ये समाकलन का सूत्र है, ठीक ना। कास 2x dx का सूत्र साइन 2x अपान 2, कास 3x रहेगा तो साइन 3x अपान 3, कास 4x रहेगा तो साइन 4x अपान 4, जितना ऊपर उतना नीचे, बस याद रखना। यह समाकलन का सूत्र मैंने आपको बता दिया। आइए 1/2 बाहर रहने तो अंदर क्या होगा, कास 2x का हो जाएगा साइन 2x अपान 2, और ये कास 4x का क्या हो जाएगा, साइन 4x अपान 4 प्लस में सी। बस बात ख़त्म, यहीं चाहो तो यहीं छोड़ दो, यही आंसर है। और अगर चाहते हो तो 2 4 का लघुत्तम ले लो भाई, 2 4 का लघुत्तम लोगो 4 आएगा, 2 दूना 4, 2 साइन 2x हो जाएगा ये, और 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं एक लाइन और यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे आगे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 1/8 होगा, क्योंकि 4 दूना 8 होता है ना। और 2 sin 2x माइनस साइन 4x, ब्रैकेट में 2 sin 2x माइनस साइन 4x प्लस में सी। ये आपका सबसे ज़्यादा सटीक आंसर है, ये आपका सबसे ज़्यादा सटीक लाजवाब आंसर है। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया ना, वे बच्चे कमेंट करेंगे, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ना, वे बच्चे मुझे फ़ोन करेंगे और मैं उनके हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।